अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करवाने जा रहा हूँ वो है ऑयल स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर हम अपनी ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम हमारे पास आ रहा है, उसको सेलेक्ट करेंगे। एडमिन पासवर्ड हम लगा के अपना इस पर लॉगिन कर लेंगे। जैसे हम लॉगिन करते हैं हमारे पास ऑयल स्टोर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड शो हो जाता है, जिसमें अगर हम देखते हैं टॉप पे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि मास्टर्स है, फाइल है, परचेज, सेल, वेयर हाउस ट्रांसफ़र, ट्रांजैक्शन, रिपोर्ट्स, एडजस्टमेंट्स, यूटिलिटीज़, हेल्प और कॉन्टैक्टर्स। उससे नीचे हम देखते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं शॉर्टकट्स। जैसे कि मास्टर्स है, मास्टर में हमारे पास सबसे पहले अकाउंट फाइल, तो उस पर शॉर्टकट लगा हुआ है। इस तरीके से अगर हमने प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोडक्ट के शॉर्टकट है। परचेज हमने एंटर करनी है तो परचेज, सेल एंटर करनी है तो सेल, कैश रिसीविंग, कैश पेमेंट, जेबी, स्टॉक, लेजर, कैश कैलकुलेटर, सेटिंग, बैकअप और लॉग आउट का बटन है। इसके नीचे हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कोई डिटेल आ रही होती है, जैसे कि कैश डिटेल। कैश डिटेल में हमारे पास आता है कि हमारे पास कैश कितना पड़ा हुआ है और बैंक्स में हमारे पास कितनी अमाउंट है। टोटल रिसीविंग, आज की डेट में टोटल हमने कैश कितना रिसीव कर लिया और बैंक्स में कितनी रिसीविंग हो गई है। इसी तरीके से आज की डेट में हमने कितनी पेमेंट्स कर दी हैं और बैंक से हमने कितनी पेमेंट्स की हैं। और उसके आगे हमारे पास आता है टोटल स्टॉक। हमारे पास टोटल स्टॉक जितना भी है उसकी वैल्यू यहाँ पे शो हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है नोटिफिकेशन। अगर कोई सॉफ्टवेयर में कोई नोटिफिकेशन आएगा तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उससे नीचे यहाँ पे हम देखते हैं परचेज ऑर्डर। हमने सॉफ्टवेयर से जितने भी परचेज ऑर्डर बनाए हुए होंगे वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। तो जितने भी परचेज ऑर्डर चाहे हम किसी कंपनी से कर रहे हैं या फिर हम अपनी ब्रांच के वेयर हाउस से कर रहे हैं तो वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। उसके बाद साथ ही हम देखते हैं हमारे पास आता है टैब सेल इनवॉइस। अब इस टैब सेल इनवॉइस में हमारे पास जितने भी वर्कर हैं जो कि बाहर गाड़ियों का ऑयल चेंज कर रहे होते हैं, उनके पास एक टैब होगा। उस टैब से वो बिल बनाएंगे। जितने भी वो बिल वहाँ से बनाते जाएंगे वो हमारे पास यहाँ पे टैब सेल इनवॉइस के बॉक्स के अंदर डैशबोर्ड पर शो होते जाएंगे। तो जिस भी गाड़ी का हमने बिल बनाना है तो उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास सेल फॉर्म पर ओपन हो जाएगा, जिससे हम फर्दर उसका बिल को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं मास्टर्स में। मास्टर्स में अकाउंट फाइल है जिस पर शॉर्टकट बार लगा हुआ है, जहाँ पे हम अकाउंट क्रिएट करेंगे। किसी भी पार्टी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। प्रोडक्ट फाइल का भी आपको बाहर शॉर्टकट लगा हुआ है। वेयर हाउस आप क्रिएट कर सकते हैं, आपकी शॉप है उससे ज़्यादा वेयर हाउस हैं। इसके अलावा बारकोड जनरेटर है, जहाँ से आप अपने जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको बारकोड निकाल के लगा सकते हैं। उसके बाद शेल्फ स्टिकर आ जाता है, ऑयल चेंज स्टिकर आ जाता है। उसके बाद चलते हैं हम यूज़र मैनेजमेंट फाइल में। यूज़र मैनेजमेंट फाइल में आप अपने जितने भी आपके पास सिस्टम लगे हैं हर एक यूज़र को आप उसके राइट्स दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फाइल। फाइल में सबसे पहले हमारे पास है कस्टमर फाइल। यहाँ पर हम कोई भी कस्टमर आता है उसकी हम गाड़ी का रिकॉर्ड एंटर करते हैं, कस्टमर का अकाउंट ओपन करते हैं। इसी तरीके से व्हीकल मेंटेनेंस हिस्ट्री है, और किसी भी गाड़ी का आपने अगर रिकॉर्ड चेक करना है तो उसका टोटल रिकॉर्ड आ जाता है कि हमारे पास कब गाड़ी है और उसने कौन कौन सा बिल बनवाया है। उसके बाद नीचे हमारे पास ऑयल ड्यू SMS सेंटर आ जाता है। आप जितनी भी गाड़ियाँ जिनकी आज की डेट में ऑयल ड्यू है उनको मैसेज भेज सकते हैं। उसके बाद उसकी डिटेल शो हो जाती है। कस्टमाइज SMS सेंड भी आप यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है परचेज का मॉड्यूल, जहाँ से हम परचेज इनवॉइस बनाएंगे। जितनी भी इन्वेंट्री है, जितना भी स्टॉक है वो यहाँ से हम एंटर करेंगे। इसी तरीके से अगर कोई परचेज रिटर्न हो जाती है तो यहाँ से हम परचेज रिटर्न भी एंटर कर सकते हैं। नीचे परचेज ऑर्डर भी बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल। सेल के मॉड्यूल में सेल इनवॉइस आ जाती है, सेल रिटर्न इनवॉइस आ जाती है और कोटेशन आ जाती है हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है वेयर हाउस ट्रांसफ़र। अगर आपके पास एक शॉप है और शॉप के साथ वेयर हाउस भी है तो आप स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं। शॉप से वेयर हाउस में और वेयर हाउस से शॉप में आप स्टॉक को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ट्रांजैक्शन वाउचर्स। अगर तो आपने कैश दिया है, किसी भी पार्टी को दिया है या कोई भी एक्सपेंस किया है, आपने किसी किस्म की कैश पेड किया है तो कैश पेमेंट वाउचर से करेंगे। अगर आपने कैश रिसीविंग किया है तो कैश रिसीविंग वाउचर से एंटर करेंगे। इसी तरीके से नीचे हमारे पास आ जाता है जनरल वाउचर। किसी अकाउंट को आपने क्रेडिट करना है और दूसरे अकाउंट को आपने डेबिट करना है तो वो जनरल वाउचर से एंटर करेंगे। इसी तरीके से नीचे हमारे पास आ जाता है बैंक पेड वाउचर। अगर तो हमने बैंक से किसी पार्टी को पेमेंट लगवाई है तो बैंक पेड वाउचर यूज़ करेंगे। और इसी तरीके से बैंक में अगर रिसीविंग हुई है, किसी पार्टी ने आपके बैंक में रिसीविंग पैसे भेजे हैं तो बैंक रिसीविंग वाउचर को हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं रिपोर्टिंग्स। रिपोर्टिंग्स में हमारे पास डेली की रिपोर्ट्स, जिसमें हम कैश सेल, क्रेडिट सेल, पेड, कैश रिसीविंग, डे बुक चेक कर सकते हैं। स्टॉक की रिपोर्ट्स हैं, सेल रिपोर्ट्स, परचेज रिपोर्ट्स हैं, रीप्रिंटिंग है हमारे पास, फाइनेंस की कंप्लीट रिपोर्ट्स लगी हुई हैं, एक्सपेंस रिपोर्ट्स, रिकवरी रिपोर्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट लगी हुई है, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स और एनालिसिस रिपोर्ट्स लगी हुई हैं। अब इन एनालिसिस रिपोर्ट्स में भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जितनी गाड़ियाँ हैं उन सर्विस हो गई उनकी रिपोर्ट आ जाती है और कितनी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि
लॉस में है, जैसे कि गाड़ी है हमसे ऑयल चेंज करवा गई है और उसकी जो ड्यू डेट थी वो 30 दिन के बाद की थी। अब 30 दिन बाद वो गाड़ी हमारे पास नहीं आई, तो वहाँ पे इस रिपोर्ट में हमें शो हो जाएगा कि ऐसी कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं जिनकी ऑयल ड्यू डेट होने के बावजूद वो अभी तक हमारे पास नहीं आई। इसी तरह का मेंटेनेंस फॉलोअप सिस्टम है, रिपोर्ट लगी हुई है, KPI रिपोर्ट्स हैं और लास्ट विजिट रिपोर्ट हम चेक कर सकते हैं कौन कौन सी गाड़ी लास्ट हमसे ऑयल चेंज करवा के गई है। इसी तरीके से हमारे पास एडजस्टमेंट का मॉड्यूल है जिसमें हम स्टॉक को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं सेल फॉर्म पर। सेल फॉर्म पे हमारे पास सबसे पहले आ जाती है व्हीकल। अगर तो व्हीकल ऑलरेडी हमारे पास ऐड है तो यहाँ पर हम व्हीकल का नंबर लिखेंगे, तो व्हीकल एंटर करेंगे तो व्हीकल की हिस्ट्री ओपन हो जाएगी। अगर हमारे पास न्यू व्हीकल है तो हम यहाँ पर शॉर्टकट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे साइड पे शॉर्टकट टाइप फॉर्म है, उस पर सारे शॉर्टकट लिखे हुए हैं कि कौन से शॉर्टकट को प्रेस करने से कौन सा फॉर्म ओपन होता है और कौन सा मॉड्यूल ओपन होता है। हमारे पास एक नया कस्टमर है, उसका रिकॉर्ड एंटर करना है, तो यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा F4। तो जैसे मैं F4 प्रेस करता हूँ यहाँ पे हमारे पास एक कस्टमर इन्फॉर्मेशन का फॉर्म ओपन हो जाता है जिस पर हम नया अकाउंट क्रिएट करते हैं। मैं अपने नाम का एक अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। कस्टमर नेम है, कस्टमर का नेम दिया जाएगा। नीचे आप डेट ऑफ बर्थ भी ऐड कर सकते हैं किसी भी कस्टमर की। नेक्स्ट हमारे पास व्हीकल ब्रांड्स हैं। व्हीकल ब्रांड्स हमारे पास ऐड नहीं है तो यहाँ से हम ऐड कर लेंगे। यहाँ से व्हीकल ब्रांड मैंने सेलेक्ट कर लिया, मेरे पास होंडा सिटी गाड़ी है। यहाँ पर मैं व्हीकल का नंबर ऐड करूँगा और नीचे मैं बता दूंगा कि डेली बेस पे मेरी गाड़ी कितना यूज़ हो रही है, कितने किलोमीटर चलती है। तो मैं बता दिया कि 100 किलोमीटर पर डे में मेरी गाड़ी चलती है। जैसे यहाँ से मैं नीचे इसको सेव कर दूंगा तो ये मेरी गाड़ी का रिकॉर्ड एंटर हो चुका है। अब मैं इस फॉर्म को करूँगा एग्जिट। जैसे ही मैं यहाँ पे गाड़ी का नंबर लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास मॉडल शो हो जाएगा और कस्टमर का नेम भी शो हो जाएगा। अब नीचे हमारे पास ऑप्शन आ जाती है कि अकाउंट, कैश पर बिल बन रहा है, यहाँ पर क्रेडिट पर बिल बन रहा है। अगर तो कैश पर है तो कैश अकाउंट रहेगा, अगर क्रेडिट पर है तो फिर हम पार्टी का अकाउंट भी यहाँ से नया क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रिसीवेबल में किसी पार्टी का जिसके साथ क्रेडिट करना है उसका अकाउंट क्रिएट करके मैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद हम नीचे जाते हैं स्कैन एयर में। स्कैन एयर में हमारे पास अब 2 ऑप्शन है यहाँ पर। अगर तो हमारे पास बारकोड है तो हम बारकोड से सर्च कर लेंगे। जैसे भी अब इस गाड़ी का मैंने बिल बनाना है तो मैं बाय बारकोड सर्च करूँगा। जैसे बारकोड इधर स्कैन होगा तो हमारे पास यहाँ पर क्वांटिटी आ जाएगी। अब इस क्वांटिटी को मैं चेंज कर लूँगा 3.5। अगर गाड़ी में डलता है तो मैं 3.5 एंटर कर दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है इसमें एयर फिल्टर डला है या ऑयल फिल्टर डला है। तो अगर तो आपको बारकोड याद है तो या बारकोड आप स्कैन करवा सकते हैं, अदरवाइज बाय नेम यहाँ से हम उसको सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। नीचे हम देखते हैं तो व्हीकल इन्फो में हमारे पास आ जाती है करंट रीडिंग। यहाँ पर हम लिखेंगे गाड़ी की जो करंट रीडिंग होगी। उसके बाद नीचे हम बता देंगे एक्सपेक्ट रीडिंग, गाड़ी का ऑयल कब चेंज होना है। मैं यहाँ पे 7000 लिख देता हूँ। तो जैसे मैं प्रेस करूँगा तो नीचे आप देखेंगे उसकी एक्सपेक्टेड डेट बन गई है कि इस डेट को इस गाड़ी का ऑयल चेंज होना है। उसके बाद नीचे मैं वर्कर सेलेक्ट करूँगा किस वर्कर ने गाड़ी को ऑयल चेंज किया है। उसके बाद नीचे मैं यहाँ पर रैम्प बता दूंगा किस रैम्प पे गाड़ी थी। अब हम यहाँ पे साथ ही देखते हैं ऑयल चेंज हिस्ट्री। जब नेक्स्ट टाइम ये गाड़ी आएगी तो जैसे ही हम इस गाड़ी का व्हीकल नंबर ऐड करेंगे, ठीक है, तो साथ ही हमें ये जो हमने ऑयल डाला है और एयर फिल्टर डाला है ये हमारा लास्ट जो हिस्ट्री होगी वो इस ऑयल चेंज हिस्ट्री में इस गाड़ी का शो हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं पेमेंट मोड में। पेमेंट मोड में हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं, जैसे कि अगर तो बिल कैश बन रहा है तो कैश ही रहेगा। अगर हम किसी पार्टी का बिल बना रहे हैं तो जैसे ही पार्टी सेलेक्ट करेंगे तो ये क्रेडिट पे चला जाएगा। तो अब इसमें क्रेडिट में हमारे पास 2 ऑप्शंस आ जाती हैं। एक ये कि पार्टी ने टोटली अमाउंट क्रेडिट कर दी। दूसरी ऑप्शन हमारे पास आ जाती है कि कैश और क्रेडिट की कुछ अमाउंट उसने हमें कैश जमा करवा दी है, बाकी जो अमाउंट होगी उससे अकाउंट में क्रेडिट में चली जाएगी। उसके बाद चलते हैं हम कार्ड के ऑप्शन पे। कार्ड में हमारे पास होता है कि पार्टी ने यहाँ तो हमें कार्ड से पेमेंट कर दी, यहाँ पर उसने हमें किसी बैंक में ऑनलाइन कर दी। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे किस बैंक में हमें अमाउंट वसूल हुई है। उसके बाद नीचे हमारे पास ऑप्शन आ जाती है कैश कार्ड की। इसमें ये होता है कि कस्टमर हमें कुछ कैश जमा करवा देता है, बकाया जो है वो कार्ड से हमें पेमेंट कर देता है। तो हम यहाँ पे बता दें कि हमें कैश में कितनी अमाउंट आई है और कार्ड में हमने कितनी या ऑनलाइन हमने कितनी वसूल की है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आती है प्रिंट की।
डायरेक्ट हम एंड के बटन पे प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो प्रिंट आउट हो जाता है। इसी तरीके से Alt S प्रेस करेंगे तो सेव हो जाएगा, और अगर हमने बिल सेव भी करना है और व्यू भी करना है तो यहाँ पर हम Alt V प्रेस करेंगे तो हमारे पास बिल का व्यू सामने आ जाएगा। अब जैसे ही मैंने Alt V प्रेस किया तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गई है, डू यू वांट टू रीडिंग स्टिकर। तो जैसे ही हम बिल एंड करते हैं, प्रिंट करते हैं या सेव करते हैं तो हमारे पास रीडिंग स्टिकर की भी ऑप्शन आती है। रीडिंग स्टिकर जो कि प्रिंट आउट होता है और हम गाड़ी में लगा देते हैं कि आपकी ये करंट रीडिंग है, इसमें ये ऑयल डल है और ये ऑयल फिल्टर था, ये ऑयल फिल्टर था। ये हमारे पास बिल का व्यू आ चुका है। इसके हम राइट साइड पे अगर देखते हैं तो हमारे पास बिल का व्हाट्सअप मैसेज शो हो रहा है, जो कि कस्टमर को जैसे ही बिल एंड होता है कस्टमर को व्हाट्सअप पर सेंड हो जाता है। उसके बाद अगर हम लेफ्ट साइड पर देखते हैं तो हमारे पास रीडिंग स्टिकर की पिक्चर आ रही है। ये रीडिंग स्टिकर प्रिंट आउट होता है और कस्टमर की गाड़ी में हम लगा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेल फॉर्म के ऊपर ऑप्शन मौजूद है कि अगर हमने किसी भी गाड़ी का रिकॉर्ड चेक करना है तो सेल फॉर्म के ऊपर हम F8 प्रेस करेंगे। जैसे ही हम F8 प्रेस करते हैं तो हमारे पास व्हीकल मेंटेनेंस हिस्ट्री का फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं मेंटेनेंस इन्फॉर्मेशन में सर्च बाय सेल नंबर। तो यहाँ पर मैं जैसे ही अपना मोबाइल नंबर या कोई भी मोबाइल नंबर इधर सर्च करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ तो उसके अगेंस्ट जितनी भी गाड़ियाँ होंगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो मैंने जिस भी गाड़ी का रिकॉर्ड चेक करना होगा तो मैं उस गाड़ी के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो वो व्हीकल इधर यहाँ पे शो हो जाएगी। सर्च पे क्लिक करूँगा तो उसके अगेंस्ट जितने भी बिल बने होंगे और उसकी जो भी हिस्ट्री होगी लास्ट शो हो जाएगी, और जितने भी बिल बने होंगे वो यहाँ पे नीचे शो हो जाएंगे। अब मैंने जिस भी बिल को ओपन करके देखना है तो मैं उस बिल के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो बिल भी मेरे पास वो यहाँ पर व्यू हो जाएगा।